हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। तो सीयूईटी के रिजल्ट के आने के बाद अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने अपने काउंसलिंग पोर्टल को ओपन कर रही हैं और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हर यूनिवर्सिटी अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी काउंसलिंग पोर्टल को ओपन कर देंगी और सारे बच्चे अपनी अपनी काउंसलिंग कराने लगेंगे। तो बीएचयू ने भी अपना काउंसलिंग पोर्टल कब ओपन करने की बात की है, कब से बीएचयू में काउंसलिंग शुरू होगी, रजिस्ट्रेशन कब से होगा, ये हम देखते हैं। और सारी बातें, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे रजिस्ट्रेशन के समय और कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, सारी चीजें हमें देखनी है। तो जैसे कि बीएचयू का काउंसलिंग कब से शुरू होगा इसकी जानकारी अगर हम लें तो जो बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल है वो ये है, बीएचयू का admission.bhu.ac.in पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन देखिए तो नोटिस फॉर अंडर ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें इन्होंने क्या बताया है इस पब्लिक नोटिस में कि द रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ द एडमिशन टू द वेरियस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 is expected to go live in the फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2026, ठीक है। यानी कि कब स्टार्ट होगा, लाइव हो जाएगा कब, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2026, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में। अब 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई से कभी से भी इस पोर्टल की शुरुआत हो सकती है, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा, काउंसलिंग पोर्टल लाइव हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जैसे ही लाइव होगा आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है और इसके लिए वेबसाइट को विजिट करते रहना है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका सीयूटी में होना चाहिए। जैसे बीए एलएलबी अगर आपको करना है तो इंग्लिश या हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। 2 नंबर पे कट ऑफ बनेगी। एग्रीकल्चर है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या फिर बायो है, बायो नहीं है, या फिर आपका बायोलॉजी, हाँ बायोटेक, या फिर एग्रीकल्चर है, ठीक है, या फिर मैथ है, यानी पीसीएम पीसीबी या फिर एग्रीकल्चर बायो और केमिस्ट्री 3 कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं अगर आपने सीयूटी में इनका एग्जाम दिया है। तो बायोटेक्नोलॉजी आप करना चाहते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक इन डेयरी बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और या फिर बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी से तो यहाँ पर आपके पास केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी बनेगा। बैचलर ऑफ वोकेशन, ठीक है, इसमें आपको क्या बनेगा, हिंदी या इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। और आप फूड प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, ठीक है। ये सारी चीज़ें एनईपी के प्रोग्राम है जैसे बीएससी, ठीक है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री जो बीएससी बायोलॉजी में होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसे बनेगा, ठीक है। और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अगर आप जाएंगे जब बीए के प्रोग्राम में तो यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश एक कोई लैंग्वेज और एक जनरल एप्टीट्यूड जीएटी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में अगर हम बीए ऑनर सोशल साइंस में जाए तो वहाँ भी वही, ठीक है। बीकॉम में जाएंगे तो क्या चाहिए आपको, अकाउंटेंसी आपने की हो, मतलब सीयूटी का एग्जाम दिया हो, बिजनेस स्टडी और जनरल एप्टीट्यूड 3 नंबर पे 3 सब्जेक्ट पर यहाँ पर कट ऑफ बनेगी आपका, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जैसे बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बीपीए का कोर्स है, बीएफए का कोर्स है फाइन आर्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स केवल एक पेपर होता है और उसी पे कट ऑफ बनती है, ठीक है। यहाँ भी परफॉर्मिंग आर्ट्स का केवल एक पेपर होता है, ठीक है, और यहाँ पर कट ऑफ बनती है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है कंडक्टेड इन बीएचयू, ठीक है। तो यहाँ पर इस यूटी के मेरिट और साथ में इनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा दोनों की नंबर को कंडक्ट करके तब यहाँ पर जो है आप अपने एग्जाम मतलब अपना एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। दोनों का नंबर यहाँ पर कंडक्ट होता है, मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, हमेशा वेबसाइट को विजिट करते रहना है। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल बीएचयू एडमिशन वेबसाइट रेगुलरली फॉर द एक्टिव रजिस्ट्रेशन लिंक, डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फर्दर अपडेट्स। इसके लिए आपको क्या करना है, विजिट करते रहना है,
ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको विजिट करते रहना है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको जो है ये तो वही है, ठीक है। एडमिशन पोर्टल पे जब आप यहाँ पर आएंगे बीएचयू का, तो यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो CAP UG का है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपडेट नहीं हुआ है, 2025-2026 दिखा रहा है, क्योंकि अभी आपका काउंसलिंग ओपन नहीं हुआ। जैसे रजिस्ट्रेशन ओपन होगा उसके पहले ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर CAP में पुराने चीज़ों में अगर देखें, वही डॉक्यूमेंट्स इस साल भी रहेंगे आपके, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट CAP, यहाँ पर कैटेगरी का कैंडिडेट का कितना जो है 2025 के अकॉर्डिंग देखे, भी 26 में नहीं आया है, ये चेंज होकर 26 के लिए भी आएगा। तो कितना रजिस्ट्रेशन फीस रहता है, तो अगर आप EWS OBC UR से हैं तो आपका 500 रहेगा, SC ST PWBD हैं तो 250 रहेगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके पास दिया गया है शुड कि न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कराने हैं, साथ में आपको डॉक्यूमेंट अपलोडेड में दिया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो SC ST OBC NCL EWS PWD या फिर स्पोर्ट्स कैटेगरी से अगर आप हैं तो वेरीफाई करना है, ठीक है, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं। अपलोड द रिक्वायर्ड रेवेलेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। प्रोग्राम सिलेक्शन प्रेफरेंस आपको कैसे फिल करना है, आप क्या चाहते हैं, प्रेफरेंस सिलेक्शन में क्या क्या आएगा, अलॉटमेंट रूल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, ठीक है। कि फैकल्टी ऑफ आर्ट में क्या है, सीट अवेलेबिलिटी है, फिर मेरिट लिस्ट है, स्पेसिफिक इन द प्रोग्राम, सोशल कैटेगरी, कैसे कैसे आपको सीट अलॉट होगी, सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन का क्या प्रोसेस है, पूरा का पूरा आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ करके आप देख सकते हैं कि पेमेंट कैसे करना है, कैंसिलेशन अगर आप करना चाहते हैं जो भी आपको सीट मिली है तो उस पर कैसे करना है, विड्रॉ ऑफ एडमिशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। या मिड एंट्री आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसकी फीस क्या होगी, फीस तो वही है रजिस्ट्रेशन फीस, लेकिन आपको कैसे करना है, यानी कि जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, काउंसलिंग चल रहा है, उसमें जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन, वो कैसा है, स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना है उसके क्या रूल्स हैं, ये सारे रूल्स आपको दिए गए हैं। जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो अगर कुछ भी रूल्स चेंज होते हैं तो वहां पर अपडेटेड रूल आपके पास आ जाएंगे। ये 2025 का रूल है और इसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। बहुत कुछ चेंजेस तो नहीं होंगे, हाँ मेनी कुछ थिंग्स हो सकते हैं जो कि चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको अपनी काउंसलिंग जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, मैं तो इन्फॉर्म करूंगी ही, आपको डेली वेबसाइट को विजिट भी करते रहना चाहिए। वैसे आप अगर CUT में BHU के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं या CUT में किसी भी कॉलेज में किसी भी स्ट्रीम में सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी जानकारी चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। हम आपको उस सब्जेक्ट रिलेटेड, उस टॉपिक रिलेटेड जानकारी आपको देंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा डाउट नंबर है, यहाँ पर आप हमें कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। फ्री एडवाइस के रूप में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है। बाकी हमारा 2027 की तैयारी के लिए लक्ष्य बैच आ चुका है, इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लास नोट PDF, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप, नहीं तो दिए गए इस नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं।